हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स, पर्सनल, डॉक्यूमेंटेशन, प्रीमाइसेस एंड इक्विपमेंट यूज्ड फॉर जीडीपी, गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस। राइट। तो इसके कौन कौन से प्रिंसिपल हैं और इसमें जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व, एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व होने वाले हैं, वो उनका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमको डॉक्यूमेंट करके रखनी होगी, उसका जो कैंपस जो होने वाला है, स्टोरेज और वेयर हाउस और गोडाउन वगैरह, वो कैसा होगा, क्या क्या इक्विपमेंट्स हमको यूज़ करने होते हैं गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस के दौरान अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है इसमें मैंने सारे चीज़ लिख दिया है यहाँ पे, प्रिंसिपल्स, पर्सनल्स, डॉक्यूमेंटेशन, प्रीमाइसेस एंड इक्विपमेंट ऑफ जीडीपी। तो जनरल प्रिंसिपल के बारे में हम पहले बात करेंगे। नेशनल लेजिस्लेशन मस्ट इंश्योर दैट द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस इज अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल। जो भी नेशनल लेजिस्लेशन है, जो भी नेशनल बॉडी है, ऑथोराइजेशन अथॉरिटी है, वो ये चीज़ को सही तरीके से इंश्योर करना चाहती है कि जो भी उसकी जो भी दवाइयाँ बन रही हैं कंपनियों में, उनका जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के तहत होनी चाहिए। इट्स नॉट मतलब दाल चावल आटा तेल नहीं है कि कैसे भी लेके चले जाएंगे तो चल जाएगा, है ना। पिकअप में डाल दी, उसमें तो डाल सकते हैं, लेकिन व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशन सपोज टू बी टेकन केयर। इट इंश्योर्स दी procurement, storage, transportation and handling to ensure quality and efficacy। यह इस चीज़ को भी निर्धारित करती है कि उसका प्रोक्योरमेंट कैसा होना चाहिए, कैसे रख रखाव होने चाहिए, कैसे उसको एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाना चाहिए और उसको हैंडलिंग कैसे किया जाना चाहिए, ताकि उसकी जो असर है और उसका जो गुणवत्ता है वो बरकरार रहे। फैसिलिटेट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट मस्ट बी ऑथोराइज्ड। जो भी आयात और निर्यात होने वाला है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का, उसको भी मतलब एक ऑथोराइजेशन मिलना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स कैन ओनली कैरी आउट डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी उसको नहीं बांट सकता क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है। दे शुड हैव लाइसेंस, क्योंकि 10 साल मेडिकल स्टोर खोलने के बाद या काम करने के बाद ही आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप का लाइसेंस मिल सकता है। ऐसा कुछ क्राइटेरिया है ना। तो वही डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। कोई भी ऐसा पैसा वाला आया और मैं इतना पैसा फंसाऊंगा, मैं डिस्ट्रीब्यूट, ऐसा नहीं। मे बी ही कैन डू, बट समबडी द क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस पर्सन हु इज एलिजिबल, दैट शुड बी द डिस्ट्रीब्यूटर रोल, और लाइसेंस उसी के नाम पे होना चाहिए। उसके बाद आता है पर्सनल, एम्प्लॉय, स्टाफ। Personnel should be competent, experienced, trained and qualified। ये वो उनके में उतनी काबिलियत होनी चाहिए, कैलिबर होने चाहिए, अनुभवी होने चाहिए, और ऊपर से ट्रेंड होने चाहिए कि उनको फटाफट आना चाहिए वो काम, और ऊपर से डिग्री होल्डर भी होना चाहिए, क्वालिफाइड भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी कूली को या लेबर को लेके जाके उसमें लगा दिए और ले अपलोड कर अनलोड कर, इधर से फेंक देंगे उधर फेंक देंगे, पूरा सिरप की बोतल फूट जाएंगी, क्या क्या हो जाएगा, है ना। ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंटेड एसओपी। ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेड है उसके हिसाब से ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस रिकॉर्ड होना चाहिए उन बंदों का जो इन्वॉल्व हैं इसमें, या जो इस सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, है ना। Adopt appropriate procedures related to personal hygiene, personal health and personal clothing। उनकी जो साफ़ सफाई है वो कैसा होना चाहिए, उनका जो स्वास्थ्य है वो कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं होने चाहिए, पहली बार उनको सर्दी खांसी मलेरिया नहीं होने चाहिए। क्लॉथिंग, जो उनके कपड़े हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए और प्रॉपर कोट के साथ होने चाहिए, क्योंकि दे आर डीलिंग विद द पैरेंटरल, ऑप्थेल्मिक, सॉलिड, लिक्विड, व्हाट नॉट, है ना। तो ये चीज़ है, मतलब इट्स नॉट द जस्ट अनलोडिंग दी सम राइस बैग और समथिंग लाइक दैट, है ना। इस्टेब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विथ रोल्स एंड कनेक्शंस बिटवीन देम। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब स्थापना होनी चाहिए, होता है होना, ताकि उनकी जो रोल्स है, उनकी जो ड्यूटी है और उनके बीच का जो तालमेल है ना। चल उठा, नीचे से उठा, ऊपर से उठा, बोलते हैं ना, आप देखे होगे अपलोडिंग अनलोडिंग के टाइम पे। तो ये चीज़ उनके बीच में, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब एक दूसरे का नाम भी नहीं जान रहे हैं, है ना। पुट अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशमेंट इन प्लेस टू डील विद द इशूज। अगर कोई गड़बड़ी करता है तो उनके लिए प्रॉपर सज़ा होनी चाहिए,
फाइन होनी चाहिए, तभी तो लोगों में डर रहेगा और दे विल बी वर्किंग सीरियसली बिकॉज दे आर डीलिंग विद द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स विच इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर थेराप्यूटिक पर्पज, इट्स नॉट द दाल राइस, है ना। तो ऐसा डॉक्यूमेंटेशन, जीडीपी में क्या डॉक्यूमेंटेशन अनिवार्य है? डॉक्यूमेंटेशन विथ रिटन और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल एक्टिविटीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOPs, डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स, डिलीवरी नोट्स, इन्वेंट्री, स्टॉक कंट्रोल लॉग्स, ये सारे चीज चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो मेंटेन होना चाहिए, रिटन एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ऐसा नहीं कि काम हो गया और फिर फेंक दिए, ऐसा नहीं। एवरीथिंग राइट फ्रॉम दी मैन्युफैक्चरिंग टू दी रिटेलिंग, ठीक है। ऑल एक्टिविटीज फ्रॉम रिसिप्ट टू डिलीवरी शुड बी डॉक्यूमेंटेड टू इनेबल प्रोडक्ट ट्रेसेबिलिटी, है ना। कहाँ से निकला, मतलब अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो यहाँ से इस इंडिया से अगर कोई प्रोडक्ट रवाना हुआ और वो जा रहा है कनाडा, कौन से वे से जा रहा है, व्हाट वाज द वेट, व्हाट इज़ द नंबर, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट, है ना। हर चीज़ ताकि हम उसको ट्रेस कर पाएँ फ्यूचर में कि वहाँ पहुँचा कि नहीं पहुँचा, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो कब ये भेजा गया था, कब डिस्पैच हुआ था, है ना। जैसे कि आप देखे होंगे कि कोरियर में या फिर इंडियन पोस्ट में एक नंबर देता है, तो उस टाइप का सिस्टम इसमें इन्वॉल्व रहता है। इट इज़ गोइंग इन द बिग बिग कंटेनर एनीवे, है ना। रिकॉर्ड्स मस्ट बी स्टोर्ड सिक्योरली फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, मे बी 5 ईयर एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। कौन से कंट्री की बात कर रहे हैं और उसमें किस टाइप का है, ऐसा नहीं कि मतलब इस साल का जितना भी बिक्री बट्टा हो गया उसको बाद उसको फेंक दिए सारे डॉक्यूमेंट को या डिलीट कर दिए, नहीं। इट हैज़ टू बी इंस्पेक्शन में, ऑडिट में ज़रूरत पड़ेगा, है ना। इसके बाद प्रीमाइसिस, जो उसका कैंपस है, मे बी वेयर हाउस, मे बी सम अदर थिंग, वो कैसा होना चाहिए। प्रीमाइसिस शुड बी डिजाइंड टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, राइट। अब जो कंटामिनेशन है, माइक्रोबियल अटैक, रोडेंट, इंसेक्ट, डस्ट, पॉल्यूटेंट, वो कुछ इस तरह से उसका जो वेयर हाउसिंग होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि मतलब आप देखे होंगे कि धान के गोदाम में या गेहूं के गोदाम में क्या रहता है, बहुत धूल रखकर रहता है, चूहे भी आ जाते हैं अगर सही तरीके से उसका बड़ा नहीं रहता है तो, है ना, सोसाइटी वगैरह में। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। विथ क्लियर सेपरेशन ऑफ स्टोरेज एरिया फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, मे बी डैमेज्ड गुड्स, मे बी एक्सपायर्ड, काउंटरफीट। तो हर चीज़ को रखने के लिए मतलब अलग अलग स्टोरेज एरिया होनी चाहिए, डिपेंड ऑन द क्वांटिटी। इन्फोर्स प्रिकॉशंस एंड पॉलिसीज टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। अब जो स्टोरेज एरिया है, गोडाउन है, वहाँ पे कोई भी घुस के कुछ भी मतलब उड़ा देगा या गड़बड़ कर देगा, क्योंकि पीपल मे बी इन द डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स। तो इस चीज़ को जो सावधानियां हैं, जो नियम कानून हैं, उसको मतलब प्रभाव में लाते हैं ताकि हम अनऑथराइज एक्सेस को रोक सकें। फॉलो फर्स्ट एक्सपायरी एंड फर्स्ट आउट, FEFO, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। जो पहले एक्सपायर होने वाले वो पहले जाएंगे। ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। इंश्योर एडिक्वेट लाइटिंग एंड HVAC सिस्टम। HVAC क्या है? हीटिंग, H फॉर हीटिंग, V फॉर वेंटिलेशन, A फॉर एयर कंडीशनिंग, S फॉर सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ पे मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि कहीं पे ज़्यादा तापमान की ज़रूरत होती है, कहीं पे हवा देना होता है, कहीं पे हवा रोकना होता है, कहीं पे उसको ठंडा रखना पड़ता है, मतलब वेयर हाउस को, है ना। तो उस चीज़ के लिए सेंट्रलाइज्ड AC, कितने टन की AC है, कितना ठंडा कर पा रहा है, वेदर इट इज़ एबल टू मेंटेन द टेम्परेचर बिलो 8 डिग्री और बिलो 10 डिग्री और बिलो 15 डिग्री बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट। एक्सेस मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड टू अनऑथराइज्ड पर्सनल टू प्रिवेंट थेफ्ट। चोरी चिहारी मत हो जाए, है ना। उसके लिए क्या होना चाहिए, ये एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। ये मतलब मे बी स्कैनिंग, मे बी बायोमेट्रिक, मे बी सम काइंड ऑफ थिंग सपोज टू बी देयर, कोई भी अंदर जाके कुछ कर ना पाए, ये हमको GDP में ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद जो जो इक्विपमेंट्स यूज होने वाले हैं,
क्योंकि बड़े बड़े कंटेनर देखे होंगे आप, है ना, अभी पुष्पा 2 में देखे होंगे, स्टार्टिंग में ही बड़ा कंटेनर कैसे वो लोग उठाते रहते हैं जेसीबी वगैरह में। तो इक्विपमेंट यूज्ड फॉर स्टोरेज, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन मस्ट बी सुइटेबल। ठीक है, तो जो भी उसके जो मतलब रख रखाव, उसके जो मतलब हैंडलिंग है, उसको जो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के दौरान जो इक्विपमेंट यूज होने वाले हैं वो सुइटेबल होने चाहिए। मतलब बड़ा कंटेनर है तो बड़ा क्रेन चाहिए, छोटा कंटेनर है तो छोटा क्रेन चाहिए। रेगुलर कैलिब्रेशन एंड मेंटेनेंस फॉर रेफ्रिजरेटर्स। अब फ्रिज, अब हम अपने घर के फ्रिज को कितने कैलिब्रेशन करते हैं? कभी नहीं करते। चल रहा है तो चल रहा है, क्योंकि वो सब्जी भाजी ही तो रखना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इट हैज़ टू बी मेंटेन, पावर सप्लाई, गैस, पानी, सब देखना पड़ता है। फ्रीजर्स, डीप फ्रीजर होता है -40 -80, उसका जो कंप्रेसर है वो सही काम कर रहा है कि नहीं, इंडिकेटर सही काम कर रहे हैं कि नहीं, टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइसेस, जो टेम्परेचर को मॉनिटर करते हैं रूम के, वो डिवाइसेस जो भी छोटे छोटे डिस्प्ले रहते हैं घड़ी के जैसे, वो सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। और अगर वो गलत बताया तो आपको लगेगा कि टेम्परेचर बिलो 8 है, वहाँ पे वो बिलो 12 रहेगा। तो ये 4-5 डिग्री में ही बहुत फर्क पड़ जाता है। दे मस्ट बी क्वालिफाइड टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स सुइटेबिलिटी। मतलब वो मतलब क्वालिफाई होने चाहिए कि कौन इक्विपमेंट्स, है ना, टू डेमोन्स्ट्रेट देयर सुइटेबिलिटी, कि वो सही हैं कि नहीं। बैकअप पावर सप्लाई ये भी चेक होनी चाहिए। अल्टरनेटिव स्टोरेज इन केस ऑफ इक्विपमेंट फेलवर। अगर कोई इक्विपमेंट फेल हो गया, जैसे रेफ्रिजरेटर काम नहीं किया, तो दूसरा रेफ्रिजरेटर मौजूद होना चाहिए। फ्रीजर काम नहीं किया, दूसरा, तो मतलब बैकअप होना चाहिए। कहने का मतलब बैकअप पावर सप्लाई भी होना चाहिए, यूपीएस होना चाहिए, जनरेटर होना चाहिए, सोलर पैनल होना चाहिए। तभी आप, नहीं तो भाई यहाँ पे लाखों की तादाद में आपके गोडाउन में एक माल पड़ा रहेगा और आपका एसी काम करना बंद कर दिया, तो एक ही रात में पूरा काम तमाम हो जाएगा, करोड़ों का नुकसान हो सकता है ना। तो फायर सेफ्टी सिस्टम ऑल्सो सपोज टू बी देयर। तो ये है आपका मेन पॉइंट, जो इस यूनिट का मेन थीम है। इसमें एक ही क्लास में कवर करने की कोशिश किया गया है। एनीवे इंट्रोडक्शन में भी मैंने इसके कुछ कुछ पॉइंट्स बताए थे। तो यह है आपका प्रिंसिपल पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन प्रीमाइसेस एंड इक्विपमेंट ऑफ जीडीपी यूज्ड इन जीटीबी। दिस नोट्स विल बी अवेलेबल इन टेलीग्राम चैनल। Link I will give you in the description box. By clicking the link, you can download it as a PDF. If you want, you can prepare your own notes, or else you can read it directly from these notes. Thank you. Bye bye. All the best.